रैना जी, आपका खुद का भारतीय जनता पार्टी का जो दफ्तर है वो सिर्फ और सिर्फ धरने प्रदर्शनों का केंद्र बनकर रह गया है। कितनी जल्दी लोगों की समस्याएं आप हल करने वाले, क्योंकि सबकी उम्मीद आप ही से जुड़ी हुई है। रैना जी, करेंगे। आपने कहा कि इनका जो बाकी का ग्रुप है उस बाकी के ग्रुप को काम पर वापस चले जाना चाहिए, तो क्या कॉल ऑफ की बात हो रही है या फिर सस्पेंशन? एक एक दिन निकालना मुश्किल है। का समय, सालों का समय, कितना समय या चुनावों का समय पता चल है ना। देखिए, इनका मसला ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर देखने वाला मामला है। कोई चुनावों से इस मामले का कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। मैनिफेस्टो में तो जिक्र नहीं हुआ। देखिए, मैनिफेस्टो में तो चलो हम लोग पॉलिटिकल पार्टीज़ मैनिफेस्टो में सभी बर्निंग इश्यूज़ का जिक्र करते हैं, लेकिन NYC हो या बाकी डेली वेजर्स हो, इनके मसले राजनीतिक एंगल से नहीं देखे जाने चाहिए, इंसानियत के दायरे में देखना चाहिए और इनकी परफॉर्मेंस और इनके काम के आधार पर इनके फैसले होने चाहिए। मैं चाहता हूं कुछ ना हो, जिस डिपार्टमेंट में यहाँ लगे हैं मिनिमम वेजेस एक्ट लगा के इनकी पॉलिसी बना दी जाए कि कितने साल के। आप जाएंगे राज्यपाल मनोज सिन्हा से मिलने के लिए? अब उन्होंने मुझसे कहा है कि वो हमें कुछ वक्त दीजिए, तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आप एक छोटा ग्रुप बना के बाकी वाले अपना काम रिज्यूम करें और एक छोटा ग्रुप बनके हमसे वो संपर्क में रहें लाइसेंस, और उसके बाद हम आपकी जो इश्यूज़ है रेगुलर LG साहब और चीफ सेक्रेटरी साहब के नोटिस में लाकर उसका समाधान जल्द से जल्द कराने की हम कोशिश करें। पेंशन की बात करें, कॉल ऑफ की नहीं कर रहे हैं? नहीं, कॉल ऑफ, देखो कॉल ऑफ इसलिए नहीं मैं कह सकता, ये इनका हक है जी, इनका अधिकार है। मैं आज इनको कहूँ कि आप अपना एजिटेशन कॉल ऑफ करके सारे घर चले जाओ और कल इनका मसला हल ना होगा तो मैं कहाँ से जवाब दूंगा? फिर तो मुझे जवाब तो मुझे देना पड़ेगा ना। मैं इनको कहता हूँ आप कॉल ऑफ करो, एक छोटा ग्रुप बनाओ और हम जो लड़ाई आज आप हज़ारों की तादाद में लड़ रहे हो वही लड़ाई 8-10 हम सब मिलकर लड़ेंगे। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ सर, मैं श्रीनगर से हूँ सर। आपकी वीडियोस में अक्सर अपने अलग माता पिता को दिखा रहा हूँ, जो ये सच है। मैं उनको बोल रहा हूँ, देखिए सर, जो हमारे रैना साहब है, देखिए वो बोल रहे हैं कि आप कल परमिट हो जाएंगे, परसों के आपके लिए हम काम कर रहे हैं, उसी सहरे वो अब तक जी रहे हैं सर। आप मुझे क्योंकि आप हमारी आश हो सर। नहीं, ठीक बात, आप हमारी आश हो। देखो, क्योंकि 83 रुपये से सर हम करें तो 2500 रुपया क्या होता है बताओ? 1100 तो सीधे सीधे सिलेंडर में चले जाता है, तो 2500 रुपये में क्या बनता है? आप कितनी जल्दी प्रयास करेंगे इनके लिए? तो उसको ला आइए सर, आइए बस उन तो बच्चों के करेंगे जल्दी करके। दिल्ली पहुंचे तो जल्द हो जाएगा कुछ ना कुछ। दिल्ली की दूरियां जल्दी खत्म हो जाएंगी लग रहा है, अगर दिल्ली तक पहुंच जाए। बैठ के इनके साथ, इनके जो छोटा कोर ग्रुप है इनके साथ बैठ के रणनीति बनाएंगे, पूरा ताकत के साथ इनके साथ खड़े होंगे और इनका मसला हल कराने की कोशिश करेंगे। रविंद्रनाथ सर, ये अगर आपका मान रखकर कुछ देर के लिए सस्पेंड करेंगे तो आप भी इनका विश्वास ना तोड़िए। देखिए, मैं इनके साथ सड़क पे बैठा हूँ। बिल्कुल सर, मैं नहीं चाहता हूँ ये छोटे छोटे बच्चे, ये देखो छोटी छोटी बच्चियाँ हमारी। आप सर, हर बच्चे की, हर युवा की आप उम्मीद है। हमें पूरी उम्मीद है रैना जी से। आज तक रैना जी ने हमारी लड़ाई लड़ी है, दिल्ली भी गए थे, यहाँ पे भी हमारे पास हमें हमेशा हौसला देते रहे हैं। हमें उम्मीद है रैना सर, हम उम्मीद रखेंगे कि LG साहब से जल्दी मीटिंग हो जाए। और हमारा जो जेन्युइन है सर, हम बताना चाहते हैं, आप मिनिमम वेजेस कह रहे हैं, मिनिमम वेजेस सर हाईली क्वालिफाइड हैं और मेरिट बेसिस पे लगे हैं। ये तो मिनिमम वेजेस से ज़्यादा मिलना चाहिए, क्योंकि मिनिमम वेजेस है, डेली वेजेस के लिए ही आप खुद कहते हैं। एक कैटेगरी है जो मेरिट बेसिस पे लगी है, अगर उनको भी मिनिमम वेजेस ही मिलेगा तो फिर वो कहाँ से इंसाफ होगा? मेरी बात सुनो, अभी तो जो आपको 2500 रुपया मिलता है वो तो बहुत सीवियर इनजस्टिस है, कम नहीं है, इनजस्टिस है, मैं उसको बोलता हूँ। अगर आप कम से कम मिनिमम वेजेस एक्ट के दायरे में आएंगे, उसके बाद फिर हम पॉलिसी बनाने की लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन पहले कोई 10-12 हज़ार रुपया जो मिनिमम वेजेस एक्ट के तहत सैलरी मिलती है वो तो मिले। 2,500 रुपया ठीक इन्होंने कहा है हमारी बहन ने। सर, बच्चों के डायपर भी नहीं आते, जो बच्चे हैं आप देख सकते हैं, छोटे छोटे बच्चों। तो चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ करेंगे, इसलिए आप उम्मीद है सर करेंगे। आप जल्दी ही हमारी LG साहब से भी बात हो जाएगी जी, मैं कोशिश करूँगा। क्वेश्चन है, छोटे छोटे बच्चे हैं, कब से प्रोटेस्ट पे बैठे हैं, इनका कार्टून देखने इसीलिए मैं प्रोटेस्ट पे बैठे हैं। इसीलिए मैंने इन सबसे निवेदन किया है, आप अपनी स्ट्राइक कॉल ऑफ करिए और एक कोर ग्रुप का गठन करिए। हम आपके इश्यूज को इसी ताकत के साथ एडमिनिस्ट्रेशन के साथ और LG साहब के साथ उठाएंगे। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। तो LG सर का 700
रैना जी एक सवाल है। रैना जी एक सवाल। फूल है गुलाब का, खुशबू लिया करो, खत है गरीब का, जवाब दिया करो। रैना जी आपको सवाल का जवाब देना पड़ेगा। रैना जी आपका खुद का भारतीय जनता पार्टी का जो दफ्तर है वो सिर्फ और सिर्फ धरने प्रदर्शनों का केंद्र बनकर रह गया है। कितनी जल्दी लोगों की समस्याएं आप हल करने वाले, क्योंकि सबकी उम्मीद आप ही से जुड़ी हुई है। रैना जी करेंगे, सबकी समस्याओं का समाधान करेंगे। आपने आज कहा कि इनके बाकी के ग्रुप को, आपने कहा कि इनका जो बाकी का ग्रुप है उस बाकी के ग्रुप को काम पर वापस चले जाना चाहिए, तो क्या कॉल ऑफ की बात हो रही है या फिर सस्पेंशन? मैंने कहा कि आप अपनी एजिटेशन को थोड़ा सस्पेंड करिए और बड़े लंबे देर से यहाँ के रैबरे खेल, रैबरे जंगलात और NYC वाले एजिटेशन कर रहे हैं, और एक कोर ग्रुप बनाइए। उनके जो कोर ग्रुप के साथियों के साथ हम प्रशासन और एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर इनकी समस्याओं का समाधान कराने की कोशिश करेंगे। कि भारतीय जनता पार्टी के सदर रविंदर रैना ने आज प्रदर्शनकारियों के बीच में बैठकर शिरकत की। आप वहां पर देख सकते हैं कि अभी भी भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर के बाहर NYCs, रहबरे खेल और रहबरे जंगलात जो हैं वो बैठे हुए हैं, और आज उन्होंने जाकर बातचीत की है और स्पेशली NYC वालों से उन्होंने ये कहा है कि हो सके तो वो अपने इस प्रोटेस्ट को एक सस्पेंशन पे डाले, बाकी के जो मुलाजिम हैं वो जाकर ड्यूटियां जो हैं वो रिज्यूम करें, और एक डेलीगेशन जो है वो साथ साथ टच में रहे ताकि इनकी समस्याओं का समाधान जल्द से जल्द हो सके। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर व्यक्त कीजिएगा। तब तक के लिए देखते रहिए जमुना दाग विजन। साक्षी सानी की रिपोर्ट। नमस्कार।